देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन है, फैमिली का प्रेशर है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल हो या सिंगल हो, मुझे दिख रहा है फैमिली रिस्ट्रिक्शन है। फैमिली की वजह से वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सेल्फ लव में नहीं है। सेल्फ लव में नहीं है, खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, खुद की बलि और आपके प्यार की बलि चढ़ा रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से। मगर कमिंग फ्यूचर में वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की और आपको एक कमिटमेंट देने का दिमाग में चल रहा है। बेशक पहले मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ये मुझे दिख रहा है। एक ही टाइम में सब चाहिए था मगर एक ही टाइम में सबको नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, उसमें से आप भी एक चॉइस थे मगर टाइम पास के लिए सीरियस नहीं थे, जो मुझे दिख रहा है। उसमें से एक शक्ल आपकी भी है, इतने सारे प्रायोरिटीज़ में एक जगह आप भी हो मगर सीरियस नहीं थे, टाइम पास था तब। मगर अभी मुझे दिख रहा है वो सीरियस है, मगर सीरियस होने से कुछ नहीं होता है। फैमिली बर्डन मुझे बहुत दिख रहा है, फैमिली का प्रेशर काफ़ी है। दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, दर्द में है। बिल्कुल देखिए, पर्पस के नीचे ही है एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। अब एक्शन लेने की सोच रहे हैं, अब सेल्फ लव में आएंगे वो। क्यों? तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले कि क्या कि सुध बुध खोई मैंने, है जान गवाई गवाई मैंने। ये एनर्जी है। क्यों? अब एक्शन लेंगे। आपसे वो जिस दिन से नैना मिले हैं, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, अब एक्शन तो लेना ही है। नैना मिलाकर होता है ना, फंस गए हैं, आई कांटेक्ट करके फंस गए हैं वो इंसान। ना ही अब घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ेंगे, कमिटमेंट देंगे। क्यों? दिल काफ़ी टूटा हुआ है, दर्द में है, काफ़ी दर्द में है। क्यों? आप अकेले में मस्त हैं, अकेले ही मस्त हैं आप, हैप्पी लाइफ लीड कर रही हैं। फ्रेंड हो सकता है आप फ्रेंड्स मूवी वगैरह जा रही हैं, फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही हैं। आपका ये गेस्चर है आज की डेट में, ये एनर्जी में हो आप। फ्रेंड के साथ मेरे ख्याल से घूमते फिरते नज़र आ रहे हो, उनके इंजॉय कर रहे हो, या डीपी अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आपका प्रोफाइल है वहाँ पे आप हैप्पी हैप्पी फ़ोटो डाल रहे हो। इसलिए आपकी एक्टिविटीज़ से उनका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी तो है ही आप लोगों के बीच में, साथ में आपकी एक्टिविटीज़ कुछ खास अच्छी नहीं है उनकी नज़र में। आप अकेले इंजॉय कर रहे हो। एक इंसान आपके प्यार में पागल है, नैना मिला के हार गए हैं और उनकी दुर्दशा जो बनाने वाली है वो एंजॉय कर रही है अब। ये एनर्जी है। खुद ने कर रखा है भगवान को सरेंडर, एक एफर्ट्स नहीं डाला था पास्ट में, अब पछता रहे हैं, अब सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेने की सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। बेशक वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, मगर फिर भी एक्शन लेने से डरते हैं। फैमिली है पीछे, फैमिली की वजह से एक्शन लेने के लिए डरते हैं। मगर कमिंग फ्यूचर में मुझे ये भी दिख रहा है वो एक्शन लेंगे, इसलिए कि अब आपकी खुशी उनके बर्दाश्त के बाहर है। ये दर्द उनसे, ये आपकी खुशी दर्द बनकर उनकी होता है छाती में खंजर भोंक रही है। एक इंसान ने को आपने पागल कर कर अब आप अकेले एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके इमोशंस और फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है। कप से ओवरफ्लो होके नीचे गिर रहा है। एस ऑफ कप्स आया है तो काफ़ी ओवरफ्लो हो रहा है, उनके इमोशंस फीलिंग्स बस में नहीं है।
पास्ट में उन्होंने एक एग्रेसिव एक्शन लिया, हो सकता है कम्युनिकेशन गैप था आप दोनों में, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में सेपरेशन आ गया, ये दिख रहा है। उनका कुछ हैबिट्स ही ऐसा है, वो शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं और इम्पेशेंस और बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। उनके इसी नेचर, इसी बिहेवियर की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, मुझे जो दिख रहा है। काफ़ी तू मैं आप दोनों के बीच में होती थी और वो भी हो सकता है आपको लगता होगा ये माइनर सी बात थी, सेपरेशन होने का कोई कारण नहीं है, मगर वो इंसान तो सुनने को तैयार ही नहीं था। आप चाहे जितने भी क्लैरिफिकेशन दो, उस टाइम वो सुनने को तैयार नहीं था, आपको डिफीट किया, धोखा दे दिया और आपकी लाइफ से चले गए। आप पछता रहे हैं, एक एक बात को रिकॉल करते हैं और दर्द से भर जाता है उनका सीना, फूट फूट के रोते हैं और दिल में दर्द है, दर्द और सिर्फ दर्द आप ही के लिए है। इतना थर्ड पार्टी दर्द नहीं दे रही, वो तो उनसे अब प्यार नहीं रहा जो मुझे दिख रहा है, प्यार आप ही से है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं। प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अब प्यार आपसे है और आपने मुंह फेर लिया है, आपने कहीं और अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है, इस वजह से वो दर्द में रहते हैं, दिल टूटा हुआ है। वो चाहते हैं आपकी पहले की तरह आपकी अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं पहले की तरह आप वेट करें, आप उनकी तरफ देखें, जैसे आप पहले उन्हें निहारते थे। निहारते तो नहीं थे ऑब्वियसली, घूरते होंगे आप तो, है ना, घूरते होंगे, तो आप वैसे ही घूरा किया कीजिए। वो यही चाहते हैं, वो नैना जो आप मिलाते थे अब आपने मिलाना बंद कर दिया है, इसी वजह से ये गाना पॉपअप हुआ मेरे एकदम। एनर्जी तो बहुत अच्छी है, दुखी है वो आपके पार्टनर, तो आप खुश हो जाओ कि आप सेल्फ लव में हो और सेल्फ लव में ही रहो, वरना वो आपके पास ना ही कभी आएंगे, ना ही कमिटमेंट देंगे और आपको प्रायोरिटी भी नहीं देंगे। पहले आप आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते थे, अभी भी मुझे दिख रहा है फैमिली प्रायोरिटी है, क्यों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, उन्हें ये ऐसा लगता है, जबकि ये बर्डन उन्होंने खुद ही ने अपने इस कंधों पे उठा रखा है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ये उनकी अपनी उठाई हुई बर्डन है जो वो झेल रहे हैं। पास्ट में आपको घोस्ट किया, सडनली कम्युनिकेशन गैप था, मुझे दिख ही रहा है, हमेशा आप दोनों में लड़ाई होती होगी, तू मैं होता होगा, आर्गूमेंट दिख रहा है मुझे हर बात में, छोटी छोटी बातों पे। पहले तो प्यार ही प्यार था, बाद में आप दोनों में लड़ाई होने लगी, एक छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने लगी और एकदम अचानक आपके पार्टनर जो मैनिपुलेटिव थे, डोमिनेटिंग थे, कंट्रोलिंग थे, सिक्रेटिव थे, ओपन अप नहीं होते थे, उनकी एनर्जी से आप कुछ गेस नहीं कर पाते थे, उन्होंने सडनली आपको घोस्ट भी कर दिया, सब जगह से ब्लॉक कर दिया, अपनी फैमिली के कहने पे, फैमिली की वजह से दूरी बना ली आपसे। अभी वही इंसान चाहता है आपको प्रपोज करना, एक लग्जरियस लाइफ आपके पार्टनर लीड करते हैं, ये मुझे दिख रहा है, और अपनी ज़िंदगी की सारी जो भी उन्होंने तरक्की की है, जो भी सक्सेस हासिल की है, उसका क्रेडिट वो अब आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। वो ये सोचते हैं जब से आप उनकी लाइफ में आए हो काफ़ी ग्रोथ हो रही है, वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं, एक गोल्ड हार्टेड इंसान है, किसी को दुख देने से पहले वो 10 बार सोच रहे हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये उनकी थिंकिंग मुझे दिख रही है। आप कोई विडोवर, डिवोर्सी हो सकते हैं, एज गैप काफ़ी दिख रहा है, कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए ये रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। मुझे गुड न्यूज़ कमिंग फ्यूचर में आती हुई नज़र आ रही है, 1 डे 1 वीक या 1 मंथ के अंदर आपके पार्टनर अब रुकेंगे नहीं, इसलिए कि उनको आपको खोने का डर है। आप पहले अकेले खुश नहीं रहते थे, आप हमेशा किसी ना किसी तरीके से उन्हें जाहिर कर देते थे, चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी रोनी सी शक्ल दिखा के उनके सामने से गुजर जाते थे, या उन वेट करते थे, उससे वो समझ जाते थे कि आप वेट कर रहे हो। अंदर अंदर से वो खुश होते थे कि एक और मेरे प्यार में मर मिटा, है ना, वो काउंटिंग करते थे, तो वो खुश होते थे, वो खुशी आपने उनकी छीन ली।
आपसे बर्दाश्त नहीं हुई उनकी ये खुशियाँ और आपने छीन ली वो खुशियाँ। आप अपने में मस्त हो गए, आप अब अपने फ्रेंड सर्कल में बिज़ी हो गए हो और अकेले ही मस्त रहने लगे हो और बाकी टाइम अपने फ्रेंड के साथ गुजारते हो, तो आपकी हैप्पी लाइफ है। अब वो चाहते हैं आप उन सब से दूर आपको डेट पे ले जाएं, आपको दूर डेट पे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन भी मुझे दिख रहे हैं, वेजिटेरियन आप लोग हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं और आपको कोई फ्लावर या कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है फ्रूटी गिफ्ट कर दें। वो आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं आप और वो एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वो वो वाली डेट पे ले जाना चाहते हैं जो मुझे एनर्जी दिख रही है। इसलिए कि प्यार तो बहुत करते हैं, करीब से आपको फ़ील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। आपकी खुशबू कैसी है वो फ़ील करना चाहते हैं। तो आपको मुझे दिख रहा है कमिंग फिर उसीलिए वो ओवरबर्डन है जो वो फ़ील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। आप को कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वो भी डेट पे ले जाकर देना चाहते हैं। ऐसे नहीं एवे एवे रास्ते में बोल दिया, फ़ोन पे बोल दिया, ऐसा नहीं। आपको कहीं दूर ले जाएंगे, डेट पे ले जाएंगे जहाँ पे आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, एक सेलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद ये सरप्राइज़ मैरिज का प्रपोजल मुझे देते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में। एक हैप्पी फैमिली, हारमोनियस लाइफ आपके साथ देखते हैं, रोमांटिक हो रहे हैं और फिज़िकल डिज़ायर तो है ही, रोमांटिक हो रहे हैं, आपके साथ ही रोमांटिक होना चाहते हैं। वो जब भी किसी को विजुलाइज़ करते हैं अपने 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 एक्सट्रीमली करीब, तो वो आप ही को विजुलाइज़ करते हैं और कोई उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता और कंफर्टेबल नहीं कर पाता है, कंफर्टेबल फील नहीं करा पाता है। ये मुझे दिख रहा है। आप भी उन्हें सुकून दे सकते हो, ये उन्हें पता है। एक नई शुरुआत, पैशन का पैशनेट है आपके लिए, पैशन जुनून सवार है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का जुनून जो मुझे दिख रहा है। और पैशन तो है ही, आइडिया बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का। क्यों? एक मैग्नेटिक पुल है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, जो वो सोच रहे हैं आप भी वैसा ही सोच रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आपकी जो डिज़ायर है आपकी पार्टनर की भी सेम है। एक बोलता है दूसरा नहीं बोलता, यही डिफरेंस होगा। एक उगल देता है और एक चुप रहता है, फीलिंग्स वही हैं। दोनों ही म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते 1 इंच की भी दूरी रहे दोनों में, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम, हाँ, ट्विन फ्लेम, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन होता है बाई बर्थ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोगों का यूनियन होगा कमिंग फ्यूचर में। पास्ट की मेमोरीज काफ़ी याद आ रही हैं आपके पार्टनर को। ट्विन फ्लेम की शादी बर्थ राइट होती है, उनका बर्थ राइट है, चाहे आप अपने ट्विन से कब किसी भी एज में आके मिले, ये आपका बर्थ राइट है और डिवाइन देता है आपका बर्थ राइट। आप बचपन से हाफ सोल लेकर पैदा हुए हो, एम्प्टीनेस फील होता है, अधूरापन आपको फील होता है। तो ये अधूरेपन में सारी ज़िंदगी मौत तक नहीं आप बिता सकते ना। तो आपका ट्विन की लाइफ में जब एंट्री होती है, डिवाइन बोलता है कि आपका ट्विन आ गया है, आप 11 हो, आपका अदर 11 आ गया है। तो अब आपके दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ये कहना होता है डिवाइन का। मगर वो सुख पाने के लिए और ढेर सारे दुख आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, सागर मंथन जैसे। तो वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। एक अबेंडन पाने के लिए आपको थोड़े दुख तो सहने ही पड़ेंगे। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है, एक्सट्रीम लेवल पे, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आपको फील कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। करीब होते तो आपको टच ही कर लेते हो, ये एनर्जी है। एक्सट्रीम लेवल पे आपको फिज़िकली मिस कर रहे हैं। जुनून छाया है, फितूर आप ही का है, शराब से ज़्यादा नशा आपने कर रखा है उनके दिलो दिमाग पर, उतरता ही नहीं है आपका नशा। आपका फिगर, आपका बॉडी, आपका लुक, आपका खड़ा होना, बैठना, बाल, वो सब कुछ उनको अपनी ओर मतलब इनवाइट करता है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है।
स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं, राजकुमारी हो सकती है, जो प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। क्यों? इमोशंस बस में नहीं, दिल ये मेरा बस में नहीं। अब तो बाप रे, मेरे मुंह में गाने ही गाने आए जा रहे हैं एनर्जी देखकर। थर्ड पार्टी है, आप काफ़ी गॉर्जियस, हैंडसम, हाइट कोई भी हो, गॉर्जियस हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, गोल्डन हेयर हो सकते हैं, और जो भी ड्रेस पहनते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत होगा आप में। ड्रेस जो भी पहनते हैं उसमें खिलकर आपका रूप बाहर आता है और उसी पे वो फिदा है, मर मिटे हैं। जो भी आप पहनते हैं उसी पे वो फिदा है, आप हर ड्रेस में अच्छे लगते हो उनको। फूल लेके बैठे हुए हैं, बस आपको देना है, आप देंगे आपको। बेशक ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, स्टबर्न है, काफ़ी स्टबर्न है, मगर अंदर ही अंदर तो प्यार आप ही से है। एक पत्थर को पिघला के मोम बना दिया है आपने, और सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और दौड़ कर, दिली ख्वाहिश ये है, दौड़ कर आए, घोड़े पे उठा के आपको दूर कहीं घुमाने ले जाए। अब रिग्रेट फील कर रहे हैं, पहले उनको कमिटमेंट फोबिया था। हो सकता है पहले आपने आई लव यू कहा हो और उन्होंने रिटर्न में आई लव यू नहीं कहा। कहा होगा, आपको तो पता ही है मैं मैरिड हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हुआ हूँ। इसी का पछतावा करते हुए दिख रहे हैं। पहले वो ऑक्यूपाइड थे या तो एंगेज होंगे, आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ किया, अभी वो पछता रहे हैं, काफ़ी कोस रहे हैं खुद को। क्यों? अब उनको पता चल रहा है बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है और पास्ट लाइफ लवर होते हैं। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पार्टनर को फील हो रहा है आपके साथ, काफ़ी सिक्रेटिव है, ओपन अप नहीं होते हैं, मगर आप ओपन अप होंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्यों? और कोई चारा नहीं छोड़ा है आपने, है ना? उस गूंगे इंसान को बोलना ही पड़ेगा। अब क्या करें बेचारे, गूंगा बनकर इतने साल का काट दिया, एक भी फीलिंग्स नहीं बताई। अब उस इंसान को बोलने पे आपने मजबूर कर दिया, दिल ऐसे टूटा हुआ है, आपकी खुशियाँ लग रहा है आप किसी और के साथ एंगेज हो गए हो, और ये चीज़ उनके बर्दाश्त के बाहर है। अब मुंह खोलना ही पड़ेगा, उगलना ही पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को, और दर्द में है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनको अपनी फैमिली को खोने का दर्द, ग्रीफ मना रहे हैं, शोक मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही मगर बढ़ रहे हैं। आपको कमिटमेंट देंगे डिवाइन टाइमिंग पे, जो मुझे दिख रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, अर्थ एलिमेंट्स नहीं हैं आज, अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।